नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल प्रतिवर्ष छात्रों में अनुशासन व कर्तव्य परायणता जैसे गुण बढ़ाने के लिए अनुकरण समारोह आयोजित करता रहा है। जब मैदान के बीचों बीच बैकपाइपर की धुन पर कदम ताल मिलते हुए विद्यालय ध्वज के साथ छात्र संघ की टुकड़ी और चारों सदनों के कप्तान और उप कप्तान अपने सदस्यों के साथ हाथों में सदन के आदर्श वाक्य लिए ध्वज को आगे लेकर बढ़ते थे, तब ऐसा लगता था मानो एक सैनिक अपने कंधों पर उत्तरदायित्व की कमान संभालने के लिए पूरी तरह से परिपक्व हो गया हो। उस समय हवा में लहराते ध्वज उन्हें आसमां में उड़ने का आभास दिलाते थे। वर्तमान में कोविड-19 के इस मुश्किल दौर से गुजरने के बावजूद भी विद्यालय के सभी छात्रों में इस जज्बे को बरकरार रखते हुए नवनिर्वाचित छात्र परिषद को 6 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से उनके पद व कर्तव्यों की अनुपालन की शपथ अनुकरण समारोह में दिलाई गई। इस वर्ष भी छात्र परिषद 2021 के चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूर्ण किए गए। इस विद्यार्थी परिषद चुनावों की प्रक्रिया 17 मई से ही आरंभ हो गई थी, जिसमें कक्षा 12वीं के 38 छात्रों ने परिषद के 7 पदों के लिए अपना नामांकन ऑनलाइन ही भरा था। सभी नामांकित उम्मीदवारों को अपने अपने पदों के अनुसार अपनी विशेषताओं का प्रचार प्रसार भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया था। ये सारी प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी इंद्रजीत सिंह की देखरेख में पूर्ण हुई थी। अनुकरण समारोह का शुभारंभ प्राचार्य पीयूष पुंज के अभिवादन शब्दों से हुआ। इस समय छात्र संघ के सभी नए सदस्य मुख्य छात्र आकाशदीप सयान, मुख्य छात्रा नंदिनी कौशल, खेल कप्तान मयंक कंबोज, अनुशासनिक कप्तान कशिश, साहित्यिक कप्तान चेतना, सामाजिक जागरूकता कप्तान निष्ठा शर्मा, सांस्कृतिक सचिव ईशा अपने अपने घरों में एक सैन्य अधिकारी के भांति पूर्ण अनुशासन में सारी प्रक्रिया का पालन कर रहे थे। आज परिसर के भीतर सजे हुए विद्यालय ध्वज व सदन ध्वज परिषद को ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सभी सदस्यों का उनके अभिभावकों ने मंत्रोच्चारण के साथ तिलक किया। तत्पश्चात प्राचार्य ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मुख्य छात्र आकाशदीप सयान व मुख्य छात्रा नंदिनी कौशल को शपथ दिलाते हुए कहा कि यह उत्तरदायित्व का भाव केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आप सभी आने वाले भविष्य में वो राजनेता हैं जो जिम्मेदारियों का निर्वाह सच्ची लगन से तो करेंगे ही, साथ में ही समाज का एक नया स्वरूप भी देंगे। इस समय सभी के मुखों पर हर्ष व आत्मविश्वास की आभा झलक रही थी। विद्यालय परंपरा अनुसार विगत वर्ष के पूर्व मुख्य छात्र व मुख्य छात्रा नवनिर्वाचित सदस्यों को कार्यभार सौंपते हुए पूर्व मुख्य छात्र देवकमल जगबीर ने सभी सदस्यों को अपने कर्तव्य पद पर बिना फल की इच्छा किए कर्मठ करने की सीख दी। वहीं पूर्व मुख्य छात्रा खुशी दीवान ने भी कहा, ये पद शक्ति का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का घोतक है। आप इस जिम्मेदारी का निर्वाह कुशलता पूर्वक करें। इसी के साथ विद्यालय के चारों सदनों हिमालय, नीलगिरी, शिवालिक, विंध्या के नए चयनित सदन मुखिया व उप मुखिया और सदन कप्तानों नबिया फारूकी, वरणजोत सिंह, जगजीत सिंह, सिमरजोत सिंह ने भी अपने अपने स्थान पर सदन के कार्यभार को संभाला। नव चयनित मुख्य छात्र व मुख्य छात्रा ने विद्यालय के प्राचार्य, उप प्राचार्य, अध्यापकगण व सभी छात्रों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह अनुशासित व कर्तव्यनिष्ठ गरिमा में रहकर विद्यालय की प्रगति में अपना योगदान देंगे। प्राचार्य पीयूष पुंज ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को जीवन के प्रत्येक क्षण में मिलने वाले सुअवसर की महत्ता को समझाना है। हम इस प्रकार के मतदान के द्वारा बच्चों के भीतर लोकतंत्र प्रक्रिया के भाव को जगाना चाहते हैं। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। नमस्ते। हाउ आर यू ऑल?
I'm sure you all will be happy and healthy staying at your homes. My heartfelt blessings to all, especially my students, my parents, my staff members on this auspicious day, the investor ceremony Anukaran. I remember the previous years, this was one of the most colorful activity that used to take. The playing of the band, the march past of various contingents from various houses, good amount of practice beforehand, how to take oath, how to do the ceremonial process of investor ceremony. It was a great event that everyone waited to have. But due to this pandemic, we are missing it. But it's a part of the game. Last year also, we had virtual investor ceremony, and this year again, the same. But I pray to God that next year we have what we have been doing in the previous years. May God bless us with the health and happiness, and this corona is over and we are with the normal lives. Student Council, as per our quote which we follow for the school, that we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. Following this ideology of Swami Vivekananda, we do each and every activity. And this election and selection of office bearers of the Student Council is one of them. Those who participated, who were the candidates, and those who have been elected, they have come out with something different. They have done which they have not learnt in during their course time. They have come out to stand on their own feet with full confidence, and that is the achievement of the school. We are able to bring some leadership qualities in all these students. Today, we are doing the investor ceremony Anukaran. This is passing on the responsibility, passing on the faith, making the Student Council take oath and fulfill their commitments. Today, we had the same. I'm very happy. Like every year, this year again, the election, the whole process went very well. The students participated, and the outcome of this is the Student Council. I know they will be fulfilling their duties with full dedication and honesty. Children, especially now I'm addressing to the Student Council, that the oath was given to you, that the post which you hold gives you opportunities, gives you authorities, but at the same time, you are now bound by the responsibilities also. You have to fulfill your responsibilities towards your school. All you are from the class 12th, and this is your last year of a school. Before you go and leave your school time, you have to give to your school something which
is good for the school as well as for the students for coming times. Not taking much of your time. In the end, I'll quote with Swamiji's one quote, which is मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है, उन्हीं में से ही मैं अपने कार्यकर्ताओं का चयन करूंगा. So all those who are selected, they should feel that they are the blessed one, and others also should feel that there is opportunity, a different type of opportunity may be better than this waiting for them, but they have to go which by the expectation of Swamiji's, whose soul is motivating us to do something for this country. In the end, I'll ask everyone to say Jai for our nation, for our Bharat. सब मिलके में सब बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद.